अस्सलाम वालेकुम दोस्तों सऊदी अरब में गैर मुल्की वर्करों के लिए एक बड़ा ही खतरनाक कानून आ गया है। और ये कानून किसी एक तरह के काम करने वाले गैर मुल्की वर्कर के लिए नहीं है, बल्कि ये कानून सभी तरह के वर्करों के लिए है। और इसमें अगर कोई भी वर्कर थोड़ा भी चूका तो उस गैर मुल्की के साथ में वही होगा। जैसा कि अपने उत्तर प्रदेश के अंदर एक कहावत है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, और यह कानून सभी तरह के गैर मुल्कियों पर लागू हो गया है। इसमें अगर कोई भी गैर मुल्की थोड़ा भी चूका तो वो एक बड़ी मुसीबत में फंस सकता है। इसमें चाहे गैर मुल्कियों का इकामा बना हुआ हो, वैलिड हो, वो अपने कफील या कंपनी के पास ही काम कर रहे हों, इसके बावजूद भी गैर मुल्कियों को अब बहुत होशियार रहना होगा, नहीं तो वो एक बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। क्योंकि अभी तक का जो कानून था वो बिल्कुल अलग था, लेकिन अब ये कानून पूरी तरह से बदल गया है, जो कि बड़ा ही खतरनाक है। कानून क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन उससे पहले अभी तक का जो कानून है वो आप जान लीजिए, ताकि पूरी बात आपकी समझ में आ जाए। लेकिन आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले उन गैर मुल्कियों को एक बड़ी खुशखबरी देना चाहता हूं जो गैर मुल्की सऊदी अरब के अंदर फंसे हुए हैं। चाहे उनका इकामा एक्सपायर हो, हुरूब लगा हो, या फिर उनकी कंपनी या कफील उन्हें खुरूज निहाई या छुट्टी नहीं भेज रहे हों, तो ऐसे गैर मुल्कियों को अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो लोग यहाँ स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर कॉन्टेक्ट करके कम से कम पैसे में 3 से 4 दिनों के अंदर अपने मुल्क बड़ी आसानी से जा सकते हैं। वो चाहे इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, बांग्लादेशी हो, नेपाली हो, इंडोनेशी हो, फिलिपीनी हो, श्रीलंकाई हो, कहीं के भी हों, अगर वो सऊदी अरब के अंदर फंसे हुए हैं, चाहे उनका इकामा एक्सपायर हो, हुरूब लगा हो, या कफील और कंपनी उन्हें एग्जिट या छुट्टी नहीं भेज रहे हैं, तो वो लोग इस नंबर पर बेझिझक कांटेक्ट कर सकते हैं और उन्हें पूरी गारंटी के साथ कम से कम पैसे में 3 से 4 दिनों के अंदर उन्हें उनके मुल्क बड़ी आसानी से भेज दिया जाएगा। तो देखिए, अभी तक का कानून ये था कि अगर कोई गैर मुल्की अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने के बाद अपने मौजूदा कफील या कंपनी के साथ आगे काम नहीं करना चाहता, या फिर वो अपना कॉन्ट्रैक्ट बीच में ही तोड़ना चाहता है, तो इसके लिए उसे 30 दिन पहले अपने कंपनी या कफील को बताना होता था कि वो उनके साथ आगे काम नहीं करना चाहता। इसी तरह से कफीलों और कंपनियों के लिए यह जरूरी था कि अगर वो अपने वर्कर का कॉन्ट्रैक्ट आगे नहीं बढ़ाना चाहते या फिर बीच में ही कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना चाहते हैं, तो उन्हें अपने वर्करों को 60 दिन पहले नोटिस देना होता था, यानी बताना होता था कि भाई हम आपके साथ आगे काम नहीं करना चाहते। जिसके बाद वर्कर या तो कफाला लेता था या फिर खुरूज निहाई जाता था, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन के 60 दिन बाद ये दोनों चीजें ना करने पर वर्कर के ऊपर ऑटोमेटिक हुरूब लग जाता था। इसके अलावा अगर कफील और कंपनी आगे भी अपना कॉन्ट्रैक्ट जारी रखना चाहते थे, लेकिन वो अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करते थे, तो उस सूरत में उनका कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिक रिन्यू हो जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद 60 दिन के अंदर या तो उसे रिन्यू करना होगा या फिर वर्कर को सऊदी अरब छोड़ना होगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद 60 दिन के अंदर उसे रिन्यू ना करने पर वर्कर सऊदी अरब के अंदर इलीगल हो जाएगा, यानी उस पर हुरूब लग जाएगा। भले ही उसका इकामा बना हुआ हो, वैलिड हो, वो उसी कंपनी उसी कफील के पास काम कर रहा हो, फिर भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद 60 दिन के अंदर रिन्यू ना करने पर वर्कर पर खुद ब खुद यानी ऑटोमेटिक हुरूब लग जाएगा। तो भैया आप लोग अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने से पहले सावधान रहें। और अगर आपको उसी कंपनी उसी कफील के साथ काम करना है, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने के बाद 60 दिन के अंदर या तो उसे रिन्यू करवा लें या फिर 60 दिन के अंदर अपने मुल्क वापस चले जाएं या फिर कहीं और कफाला ले लें, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने के बाद 60 दिन के अंदर अगर आपने ये सब नहीं किया तो 60 दिन के बाद आप पर खुद ब खुद हुरूब लग जाएगा, जिसके बाद ना तो आपका कफील आपकी कंपनी कुछ कर सकते हैं और ना ही आप। तो भैया अब आपको अपने कॉन्ट्रैक्ट की आखिरी डेट, आखिरी तारीख मालूम होनी चाहिए, नहीं तो पता ये चला कि आप काम करते जा रहे हैं और आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गया है, जिसके 60 दिन बाद आप पर खुद ब खुद हुरूब लग जाएगा अगर उसे टाइम पर रिन्यू नहीं किया तो।